ड्यूक अपने डीप वॉइस में पूछता है, डू यू लव मी? जंकुक धीरे से कांपती हुई आवाज़ में कहता है, यस आई लव यू। और मैं इस बात से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं अपने जज्बात को अपने अंदर और दफन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अब कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तयंग के हार्ट जंकुक के आंसर सुनकर बीट करना स्किप कर देता है। तयंग खुशी से जोंगकुक को कसकर बाहों में भर लेता है। जोंगकुक दर्द से करहा उठता है। जोंगकुक के दर्द भरी आवाज़ सुनकर तयंग को जोंगकुक के दर्द में होने का एहसास होता है और तयंग जोंगकुक से धीरे धीरे अलग होकर पीछे हट जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचा दिया है? लेकिन जोंगकुक कोई जवाब नहीं दे रहा था। तयंग जोंगकुक के चेहरे की तरफ देखता है। जख्मों का दर्द थोड़ा कम होते ही जोंगकुक सो गया था। तयंग ब्लैंकेट खींचकर इससे जोंगकुक को अच्छे से कवर कर टेबल के ऊपर से सिगरेट का पैकेट हाथ में उठाकर बिल्कुनी में आ जाता है। तयंग बिल्कुनी में बैठकर पैकेट के अंदर से एक सिगरेट निकाली और इसे जला दिया। तयंग सिगरेट की पाँफ लेते हुए बार बार उस मोमेंट के बारे में ही सोच रहा था जो थोड़ी देर पहले जोंगकुक और उसके बीच हुआ था। तयंग अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। उसके दिमाग में अभी तक जोंगकुक के कही हुई वर्ड ही घूम रहा था, आई लव यू ड्यूक किम तयंग। तयंग सिगरेट जमीन पर फेंक कर उस पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है और चलकर वापस कमरे में आ जाता है। तयंग जोंगकुक के पास बैठकर ब्लैंकेट के नीचे से ही जोंगकुक के हाथ अपने लार्ज और वार्म हैंड के बीच में होल्ड कर लेता है। तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देता है। तयंग धीरे से जोंगकुक के हाथ बेड पर रखकर जल्दी से डोर के पास आकर डोर ओपन कर बाहर हसन को देखकर कहता है, तुम कुछ कहने के लिए आए हो? हसन कहता है, मास्टर डिनर लगा दिया है। तयंग कहता है, मैं आ रहा हूँ। तयंग बटलर हसन को भेजने के बाद फिर से डोर लॉक कर जोंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जोंगकुक को जख्मों से काफ़ी आराम मिला है, इसलिए वो अभी गहरी नींद में है। उसका उठने का कोई चांस नहीं है, तो वो नहीं भाग सकता था। तयंग फिर से उठ जाता है और अपना बाल ठीक करता है। उसके बाद कपड़ों को ठीक करके डिनर के लिए कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है। सर्वेंट ड्यूक के लिए प्लेट में फूड सर्व कर रही थी। उनके हाथ अचानक से रुक गए जब उन्होंने ड्यूक के होठों पर मुस्कुराहट देखा। सब हैरानी से ड्यूक किम को देख रहे थे, लेकिन तयंग को इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो बस बेडरूम के अंदर जो हुआ उस चीज़ के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रहा था। डिनर फिनिश कर तयंग वापस कमरे में आकर देखा तो जोंगकुक अभी भी सेम पोजीशन में सो रहा था। तयंग जाकर चेंज करके सोने के लिए कॉम्फी क्लोथ वेयर कर लेता है। उसके बाद तयंग बाथरूम से निकालकर बेड पर आकर जोंगकुक को हाँक करके लेट जाता है। हालांकि जोंगकुक की खुशबू, उसके करीब होने की एहसास, गर्मी, ये सब तयंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन उसने ये सब बातें अपने दिमाग से हटा दिया था। नेक्स्ट डे सुबह तयंग नींद में बेड पर जोंगकुक को सर्च करने लगता है, लेकिन जोंगकुक बेड पर नहीं था। बेड के दूसरी साइड एम्प्टी महसूस होते ही तयंग तुरंत जाग जाता है। तयंग आंखें खोलकर बेड पर जोंगकुक को ना देखकर परेशान हो जाता है। तयंग ब्लैंकेट हटाकर चेक करता है। जोंगकुक का शर्ट बेड पर नहीं था। कल रात जोंगकुक बिना शर्ट के ही सोया था। अभी शर्ट बेड पर नहीं है। इसका मतलब जोंगकुक एक बार फिर उसे धोखा देकर उसे छोड़कर चला गया है। तयंग बेडशीट मुट्ठी के अंदर भरकर खींचकर जमीन पर गिरा दिया था। उसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया है। व्हाई जोंगकुक, व्हाई? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम मुझे बिना बताए इस तरह कैसे जा सकते हो? अब चैरिटी परफॉर्मेंस के लिए कुछ दिन बीत चुके थे उस रात के बाद, और धीरे धीरे वो सब कुछ एक सपने जैसा लगने लगा है जोंगकुक को, एक पीसफुल ड्रीम जैसा जो एक अनफेमिलियर तरीके से गुजरा था। जोंगकुक अब तक भी भरोसा नहीं कर पाया था कि वो सब कुछ सच में हुआ था। जितना वक्त बीता, जिमिन वापस अपने स्टेट में चला गया था और ड्यूक ने उसे ना कोई लेटर भेजा, ना कोई अनएक्सपेक्टेड विजिट किया। अटमन छोड़ चुका था और विंटन ने अपना पहला कदम रख दिया था अपनी मंथ लॉन्ग जर्नी में। साथ ले आई एक नई सीज़न। जोंगकुक ने अपनी विंडो को ओपन किया और ठंडी हवा को अंदर ब्रीथ इन किया।
उसे विंटर का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने कुछ पालों के लिए ठंडी हवा में खुद को नम महसूस किया और अप्रिशिएट किया जब सनलाइट सुनों पर पड़ती थी, जिससे लगता था जैसे पूरा जंगल डायमंड से भरा हो। उसने अपने विंडो को तब तक वाइड ओपन रखा जब तक ठंड उसके फिंगर टिप्स को बाइट नहीं करने लगे थे। एक लास्ट डीप ब्रीथ लेने के बाद उसने विंडो बंद किया और पलटकर अपना दिन शुरू करने की तैयारी में लग गया था। आज वो दिन था जब चैरिटी परफॉर्मेंस होने वाला था। वो परफॉर्मेंस जो स्कूल चिल्ड्रन टाउन हॉल में प्रिपेयर किया गया था। इस वजह से उसकी सुबह की प्रिपरेशन थोड़ी लंबी चली। आज वहाँ रॉयल लोग भी आने वाले थे और बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे उनके सामने, इसलिए वो अपने यूजुअल क्लोथ नहीं पहन सकता था इस फंक्शन के लिए। इस साल की परफॉर्मेंस एक रिपोर्टेबल वेन्यू में हो रही थी, जहां पर कई इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते आए थे और प्रोमिनेंट लोग रेगुलरली अटेंड करते थे। जंगकुक अपने स्कूल और स्टूडेंट के लिए बेस्ट लुक में जाना चाहता था। एक डिग्निफाइड टीचर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना था। ओके मिस्टर जॉन, यहाँ तक प्रिंसिपल ने भी कहा था। उसने तो कल की मीटिंग में उसके वार्डरोब के बारे में भी कुछ रिमार्क्स किए थे, स्पेशली ये कहते हुए कि वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक को बाइक पर राइड करते हुए देखना टाउन के बीचों बीच में। जंगकुक हॉल जाते वक्त वो सब सोच के थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। अपने हाथों को बिजी रखते हुए जंगकुक अपने बालों का एक अपडू हेयर स्टाइल बनाया। क्या दिक्कत है साइकिल चलाने में? जंगकुक धीरे से बोलता है अपने आप से। उसने बाल जल्दी से सेट कर लिए। वो बस बहुत ज़्यादा खुश था अपने नए एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि सेमेस्टर के दौरान उसे बार बार ये सब करना पड़ता था। ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करता। जैसे ही उसने सोचा कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर जंगकुक की यादों में भी वो ड्यूक से दूर नहीं जा पा रहा था। ये वही वर्ड्स थे जो ड्यूक ने उससे प्लाटिनस रोड पर कहा था अर्ली ऑटमन में। ऑटमन का धूप जंगकुक के कमरे में आ रहा था और मिरर से टकराकर उसके बालों पे पड़ रहे थे। जंगकुक ने मिरर में अचानक ड्यूक किम का रिफ्लेक्शन देखा और डर के मारे झटका खा गया। ऐसा लगा जैसे वो उसे देख रहा हो। जंगकुक तुरंत अपनी नज़र हटा लिया, वैसे ही जैसे उस दिन उसकी आंखों से बच रहा था। जंगकुक, बहुत खूबसूरत है तुम्हारे बाल, बिल्कुल पंख जैसे। और अचानक उसके दिमाग में वो सारी बातें फ्लैशबैक और सब कुछ आने लगता है और एक के बाद एक जंगकुक तैयांग के दिए सब कॉम्प्लीमेंट्स याद करने लगता है। वो जितना ज़्यादा ब्लश करने लगता है, जितना उसके इंसल्ट सुन के भी कभी उसने गुस्सा नहीं किया था, खासकर जब वो उससे अपनी ठंडी इनडिफरेंट आंखों से देखता था। उसने दोबारा अपने बाल ब्रश किए और अपनी साइड प्रोफाइल को चेक करने लगता है। जब उसने डिसाइड किया कि अब वो तैयार है दिन के लिए, वो थैंकफुल था कि उसकी उस रात की यादों के बावजूद उसके कंधे पे जो जख्म है वो अब धीरे धीरे फेड हो रहे थे। उस रात उसने जो वादा किया था उस पर खरा उतरा है वो। सच कहूँ तो जंगकुक इतना डर गया था जब उसने उसे उठा के अपने रूम में ले गया था। उसके बीच का टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जंगकुक के सांस से बस रुकने ही वाला था। लेकिन जैसे जैसे उसने उसके होठों पे किस किया, वैसे वैसे वो टेंशन कम होता गया। उसके चोटों को देखकर उसने उसे छोड़ दिया और बड़े प्यार से संभाला, जैसे उससे उसके स्ट्रगल से कोई दिक्कत नहीं हो। उसकी जेंटल टच उसके जख्मों पर हल्की सी लग रही थी। सूदिंग क्रीम लगा रहा था ताकि दर्द कम हो जाए। फिर उसने बड़े ध्यान से बैंडेजेस लगाए। उसके मूवमेंट्स इतने काम और स्किलफुल था कि डॉक्टर को भी टक्कर दे सकते थे और उसकी गहरी नज़र कंटिन्यूअसली उस पर था। इवन वो जब धीरे धीरे अपने कपड़े वापस पहन रहा था, उसने कॉर्नर में क्लॉक देखा, जिसे देखकर जंगकुक सरप्राइज रह गया। टाइम देखकर तुरंत जंगकुक अपने सीट से उठ गया और मिरर में लास्ट टाइम खुद को चेक किया। फिर रूम में इधर उधर फाइनल प्रिपरेशन के लिए घूमता रहा। उसने जो ड्रेसेस पहना था वो बिल्कुल नया था, जो उसने स्पेशली आज के इवेंट के लिए अपनी खुद की पैसों से खरीदा था। जंगकुक इधर उधर परफेक्ट शूज़ ढूंढता रहा।
फिर जल्दी से हाई हील्स उठा लिया था। जंगकुक ऑलरेडी इमेजिन कर सकता था कि आज रात तक उसके पैर कितना दर्द करेंगे। हाई हील ज़रूर है लेकिन ये मेल शूज़ हैं, तो आप लोग फिर से ये मत सोचना कि जंगकुक फीमेल शूज़ वेयर किया है। बट उसे ये सब हैंडल करना था। अपनी फाइनल लुक से सेटिस्फाइड होकर फाइनली वो रूम से बाहर निकल गया। यू आर सो प्रीटी जंगकुक, अंकल वांग ने प्यार से बोला, जैसे वो उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहा हो। वो अभी किचन से निकला था, ब्रेकफास्ट बना रहा था। तुम आज टाउन हॉल में सबसे खूबसूरत लगने वाले हो, उसने खुश होकर बोला। जंगकुक हंसी और डिसबिलीफ से बोला, बहुत लोग मुझसे अच्छे ड्रेस पहनेंगे, बहुत सारी यंग लेडीज़ और बहुत सारे यंग बॉयज़ और मैडम्स आएंगे इवेंट में, उसने पॉइंट आउट किया। पर उनका सोना या फिर चांदी भी तेरे सामने कुछ भी नहीं है, अंकल ने प्यार से बोला। जंगकुक ने आंखें घुमा लिया, शायद सिर्फ मेरे अंकल की नज़र में, उसने सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला। फिर वो उसके सामने जाके बैठ गया। ओह यस, मुझे याद आया, अंकल वांग ने बोला, अपनी गर्दन की तरफ जेस्चर करते हुए कहता है, वो नेकलेस जो तुम्हारे पास है, तुम वो क्यों नहीं पहन लेते हो। जंगकुक का वो कन्फ्यूजन में चला गया। फिर अचानक उसके फेस पे रियलाइजेशन आया। वो नेकलेस जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, हाँ, जो तुमने ड्यूक पार्टी में लास्ट ईयर पहना था, अंकल वांग ने बोला खाना खाते हुए। मुझे लगता है वो आज के आउटफिट के साथ परफेक्ट लगेगा, जंगकुक कहता है, लेकिन वो फीमेल आउटफिट के साथ ज़्यादा बेटर लगता है और मैं फीमेल नहीं हूँ। पहनना ज़रूरी नहीं है अंकल, छोड़ो, बट सोचो कितना अच्छा लगेगा तुम पर वो। मैंने कितने अरमानों से वो तुम्हारे लिए खरीदा था। अब तुम लड़का हो इसलिए हम उसे फेंक तो नहीं सकते हैं ना। अंकल को लेडीज़ के फैशन का ज़्यादा पता नहीं था, बट उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उसके नेफ्यू की खूबसूरती से मैच नहीं कर सकता। बस ये याद करके भी कैसे जंगकुक ड्यूक के पार्टी में सबसे अलग लग रहा था। अंकल वांग का दिल गर्व से भर गया था। उस एक रात के लिए भी वो उसकी नीसेस को एक खूबसूरत प्रिंसेस बना पाया था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि जंगकुक एक लड़की नहीं है, वो एक मेल है। लेकिन इससे अंकल वांग अपसेट नहीं था, वो बस अपनी बेटी को मिस कर रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। मेरे दिल और दिमाग कुछ भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और रीज़न आप सबको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगी और मैं इस बार टूटना नहीं चाहती। जो होगा देखा जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरे दुख के टाइम पर, आई मीन जब मैं अपसेट हूँ तब आप लोग रोमांस जिस वजह से एक के बाद एक मेरी चैनल डिलीट होते जा रही है और आप उसी के लिए मुझ पर प्रेशर क्रिएट करो, ये अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा समझदार बनना चाहिए। ओके, जब टाइम होगा मैं खुद रोमांटिक एपिसोड टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। और हाँ, वी कुक माई फैंटेसी यूनिवर्स चैनल पर जितने भी वीडियोस थे सारे के सारे मैं डबिंग वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी न्यू चैनल क्रिएट करने के बाद। ओके, तो सब लोग तैयार हो जाओ। अब मैं डबिंग वीडियो बनाऊँगी, लेकिन दोनों को मेल आई मीन बीएल कंटेंट रख कर ही, किसी को मैं लड़की नहीं बनाऊँगी, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग समझ गए हों और आप लोग रोमांटिक वीडियो वॉच करना चाहती हो ना, तो मुझे भी पता है कि डबिंग में कैसे रोमांटिक वीडियो को एक्सप्लेन किया जाता है। मीन एक्सप्लेन तो वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं और ना ही उनमें कोई भी एफर्ट डालती है, उसमें बस म्यूज़िक और कुछ क्लिप्स डाल देते हैं और इससे आप लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाती हो ना। ठीक है, अब से मैं भी वही करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।